नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये हमारा सेट निकाला गया है। और ये जो दरोगा का प्रैक्टिस सेट है प्री और मेंस दोनों का प्रैक्टिस सेट है, और ये हमारा जो है मॉक टेस्ट 3 है। इसके पहले का 2 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने इसका एक दरोगा प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। देखिए कोई सेट आप देखें चाहे ना देखें, लेकिन ये आपका जो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है इसको आप जरूर देखा कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आने की पूरा संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। उससे पहले आप सब लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस पर मैसेज कीजिए। मैं आपको ग्रुप का पूरा डिस्कशन जिस तरीके से आपका हो रहा है सब मैं आपको बता दूंगा। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए केवल 2 ही सही है, यानी वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरे का बी हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे अहिछत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज तथा मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों में किसका मिलान गलत है। बताइए किसका मिलान गलत है। तो हमारा जो सालबाई की संधि जो है हमारा 1779 में, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। जैसे सूरत की संधि जो है हमारा 1775 सही है, पुरंदर की संधि जो है हमारा 1776 सही है, और देवगांव की संधि की बात करते हैं तो 1803 में सही है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सालबाई की संधि हुआ कब था, यानी ये गलत है। तो हमारा 1782 में हमारा सालबाई की संधि हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। देखिए इसमें डीएनए विद्यमान रहता है, सही है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ये भी सही है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र तथा कोशिका का इंजन भी कहते हैं, ये सही है। ए बी सी सही है, डी गलत है। अल्टमैन तथा ब्राउन ने मिल करके इसका नामकरण जो है किया था, जो कि ये गलत हो जाएगा। आगे कि आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम जो है सही है। ग्रह का तो वरुण हो जाएगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अभिलक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही की बात करते हैं तो देखिए अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के काल में किया था, जो कि सही है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो आपका मोहम्मद शाह था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए मिलान करके बताना है किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो संपर्क विधि हो जाएगा। इस्पात हमारा हो जाएगा बेसिमर विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ले ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा। अमोनिया आपका हो जाएगा हॉबर प्रक्रम। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं। 11 का देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद जो है 55, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 सही है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70 में, ये हमारा सही है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। कमेंट करिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा आंसर। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लैस, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बहुत अधिक छोटा हो जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता यानी विधिवेत्ता जो हैं थे। कूट के हिसाब से आंसर बताना है। तो देखिए विज्ञानेश्वर हो जाएगा, फिर आपका हेमाद्री,
लास्ट में हमारा यहाँ पे जीमूत वाहन, यानी आंसर हमारा 1, 2, 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम खोटी जो है माफ़ कीजिएगा कोठी जो है फ्रेको केरो के द्वारा जो है सूरत में खोली गई थी, सही है। सर टॉमस रो सम्राट जेम्स वन का राजदूत था, ये भी हमारा सही है। 1 और 2 दोनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु को कहते हैं। किस मंडल में मूलाभ मेघों का निर्माण होता है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो बहमनियों को गोवा से छीना था हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेजरी बिल कहते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वारेन हेस्टिंग के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? कौन सी घटना जो है घटित नहीं हुआ था? तो देखिए, इसके समय में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया गया था, जो कि सही है, ये घटना हुआ था। इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में कलकत्ता में मद्रास यानी कलकत्ता में प्रथम मदरसा जो है स्थापित किया था, ये भी पॉइंट सही है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए को वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था, ये भी सही है। डी गलत हो जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि ये गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने परसेंट होता है? तो 65% होता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए, इसमें आंसर हमारा जो है दोस्तों 1, 2, 3 सही हो जाएगा। पढ़ते हैं, 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया था, यानी पॉइंट 1 और 2, 3 तीनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? देखिए, गलत कथन की बात करते हैं तो कटहल जो है हमारा भ्रूणपोष, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आम जो है मध्य फलाभित्ति सही है, केला जो है अंतःभित्ति सही है। अनानास की बात करते हैं तो परिंदल यानी परिंदल पुंज हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा जो है किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा आप यानी लॉर्ड मेयो हो जाएगा, इन्हीं का यहाँ पे हत्या किया गया था, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए, पाइका विद्रोह जो है 1817 से लेकर के 25 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो कि सही है। यह विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, ये भी पॉइंट सही है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु थे, यानी पॉइंट 1, 2, 3 सही है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति जो है नहीं बनती है? तो कौन सी स्थिति नहीं बनता है? तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यही स्थिति नहीं बनता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? ज्वालामुखी दिया गया है और आपका यहाँ पे देश दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे वेसुवियस दिया गया है दोस्तों 26 का, भूमध्य सागर सही है। पोपा जो है हमारा म्यांमार सही है। चिम्बराओ जो है हमारा चिम्बराजो जो है हमारा मिस्र, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कोह सुल्तान ईरान सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बताइए। इसका आंसर हमारा 27 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल्हापुर। याद रखेंगे, कोल्हापुर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। 28 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों डी हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे सही है? तो सही की बात करते हैं, देखिए, वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन सही है। देव समाज विश्व नारायण यानी शिव नारायण अग्निहोत्री, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो हमारा यहाँ पे दिया गया हिंद महासभा जो है मदन मोहन मालवीय सही है। आंसर हमारा 1, 2, 4 सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव है, आंसर हमारा हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करके बताएं। चलिए देखते हैं इसका 31 का क्या होगा। तो 31 की बात करते हैं तो केवल हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये राज्यसभा के सभापति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी यानी ऑप्शन के हिसाब से पॉइंट 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं किसका मिलान यहाँ पे गलत है। रोग दिया गया है और आपका यहाँ पे कवक दिया गया है। तो 32 की बात करते हैं तो हमारा गंजापन जो है ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोसस यानी लेस्कोसे, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी दमा जो है हमारा एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेट्स सही है। खाद जो है हमारा एक्रेस स्कैबिस सही है। एथलीट फूड की बात करते हैं तो टीनिया पेडिस सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए बोला है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आर बोला है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। आगे कि अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। परम शून्य ताप होता है, देखिए परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान गलत है। रेगिस्तान दिया गया है और आपका यहाँ पे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो कालाहारी बताइएगा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कालाहारी। तो देखिए गोभी की बात करते हैं तो मंगोलिया सही है। कालाहारी हमारा दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए था, जो कि ये गलत है। बाकी टकला मकान चीन सही है। दस्त ए लूट जो है हमारा ईरान सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर जो है कार्य करती है, यानी किसके अधीन रहकर कार्य करता है। तो विधायिका के अधीन जो है रह करके काम करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका बोल रहा है कि भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित जो है किया जाता है। सही आंसर हमारा 38 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हेक्टेयर तक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो है पालन नहीं किया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं किसका मिलान जो है सही है। तो सही मिलान की बात करते हैं 41 नंबर का। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 का। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा यानी जीएसटी से। और 97वां सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता, ये नहीं है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ता सही है, संचित निधि। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ता जो है सब संचित निधि से ही दिया जाता है। भगत सिंह किस केस में मौत की सजा जो है सुनाई गई थी। सही आंसर हमारा हो जाएगा सैंडर्स की हत्या के केस में, ऑप्शन नंबर ए। पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा कोबर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो ब्रिक्स के संदर्भ में की बात करते हैं तो 1, 2, 3 हो जाएगा। यानी इस संगठन का स्थापना जो है 2009 में हुआ था। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था। आगे देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से उद्देश्य और पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है ना, तो देखते हैं। देखिए श्वेत क्रांति प्रारंभ की बात करते हैं तो 46 का जो आंसर है हमारा चतुर्थ। गरीबी उन्मूलन हमारा हो जाएगा पंचम। उद्योग का विकास जो है ये हमारा हो जाएगा दूसरा यानी द्वितीय। मानव संसाधन का विकास जो है हमारा ये आपका 8वीं हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। तो 47 की बात करते हैं तो गदर पार्टी 1907 यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 सही है। स्वराज 1923, होम रूल लीग 1916 सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 48 का दोस्तों अनुच्छेद 134 ए को मिला करके अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? तो सही की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर जो है अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः जो है निलंबित हो जाता है, सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है 60 दिन भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। आगे हमारा है किसका मिलान गलत है? संस्थान का नाम और स्थिति दिया गया है। तो 50 की बात कर लेते हैं तो नाभिकीय ईंधन परिषद केरला, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी परमाणु पदार्थ निदेशालय जो है हमारा हैदराबाद, सही है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जाईगोड़ा, यानी जादूगोड़ा यहाँ पे होना चाहिए, जो कि जाईगोड़ा लिखा गया है। नाभिकीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड जो है हमारा मुंबई, सही है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में लोन से कारण पूछ रहा है। लोन है कि लोन है, पता नहीं किस तरीके से, हल्का फुल्का टाइपिंग में दिक्कत होता है। तो देखिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, तो आंसर हमारा यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो आग्नेय शैल नहीं है दोस्तों, तो देखिए डोलोमाइट जो है हमारा आग्नेय शैल नहीं है, बाकी ग्रेबो है, ग्रेनाइट है और बेसाल्ट भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक जो है यौगिक है? सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ जो है कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ, तो विटामिन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बताइएगा 55 नंबर का क्या होगा? तो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? 56 की बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस जो है हमारा यहाँ पे 22 अप्रैल हो जाएगा। बाकी विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल, सही है। विश्व वैमानिकी एवं बृहंडिकी दिवस 14 अप्रैल, सही है। वीरता दिवस जो है हमारा 9 अप्रैल, सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नहीं लगता है? तो नहीं लगता है तो श्रीलंका के साथ नहीं लगता है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ यहाँ पे लगता है, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि जब पानी जमता है तो बर्फ़ में बदलता है, इसका आयतन, देखिए इसका आयतन की बात करते हैं तो घटता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कि पेंडंग है, पेंडंग की बात करते हैं तो 59 का आंसर हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो यह हमारा सुंदरवन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बताइए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा टोडा, याद रखेंगे टोडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 61 नंबर का, बताइए। तो टोडा हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले की बात करते हैं, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन जो है किया था, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है सुमेलित करके बताना है, 63 नंबर का देख लेते हैं। देखिए कटक की बात करते हैं, कटक तो महानदी हो जाएगा। लुधियाना जो है हमारा 63 का बात करते हैं तो सतलज। नासिक हमारा हो जाएगा गोदावरी। उज्जैन हमारा हो जाएगा सिपरा, ये सब हमारा यहाँ पे किनारे बसा हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अगस्त 1932 में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य करता है? आंसर हमारा हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला 1944 ईस्वी में किसने बनाया था? तो ये जो बनाया गया था दोस्तों राजगोपालाचारी, यानी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका? सही आंसर हमारा हो जाएगा 67 का एक समान
त्वरण वाली गति का। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए समाचार पत्र की बात करते हैं और हम यहाँ पे भाषा की बात करते हैं, तो 68 की बात करते हैं, तो देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए भारत मित्र की बात करते हैं तो हिंदी, राष्ट्र मत हमारा हो जाएगा मराठी, प्रजा मित्र की बात करते हैं तो गुजराती, नायक हमारा बांग्ला हो जाएगा। आगे एक लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, देखिए नौकरशाही की नहीं है दोस्तों, तो स्वैच्छिक सदस्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजी की हार हुई है, आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में स्थित है, तो यह हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचला भाग में खारे जल का प्रवाह जो है मिलता है, 74 का आंसर हमारा हो जाएगा लूनी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम संयंत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं 75 नंबर। तो 75 के देखिए अलुपुरम की बात करते हैं तो केरल, अंगुल हमारा हो जाएगा उड़ीसा, बेलगांव हमारा हो जाएगा कर्नाटक, कोरबा हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर। यह आपका बोला है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला की बात करते हैं दोस्तों तो पश्चिमी अफ्रीकी में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर जो है ऋणात्मक रही है, ऋणात्मक रहा है, आंसर हमारा 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2014 से 15, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, आंसर हमारा 78 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार, याद रखेंगे बिम्बिसार। किस नदी की घाटी गहरी यानी खड़क भूमि के लिए विख्यात है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंबल, याद रखेंगे। बहु औषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है, यानी किसके संक्रमण के लिए है, तो कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, तो ये जो किसके द्वारा दिया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम श्रेणी, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था, तो यह हमारा 1975 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष को, तो ये चुनता है लोकसभा के सदस्यगण, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, देखिए फिलर के रूप में काम नहीं आता है, आंसर हमारा हो जाएगा ग्लिसरॉल, याद रखेंगे ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर डी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, देखिए भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, याद रखेंगे मेगास्थनीज। देखिए संस्थाएं दिया गया है और आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है 87 नंबर। तो इसरो की बात करते हैं तो बेंगलुरु, और IUCA की बात करते हैं तो पुणे, IUAC की बात करते हैं तो नई दिल्ली, VSSC की बात करें हैं तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 88 नंबर। इसमें देखिए युग्म सुमेलित सही नहीं है, विटामिन और स्रोत के बारे में दिया गया है। 88 नंबर देखते हैं। विटामिन B2 का हमारा यहाँ पे कार्ड यकृत तेल जो कि गलत है, बाकी विटामिन गलत पूछा है तो यही हमारा हो जाएगा। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर, और विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K सल्फा, इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लवण का चयन नहीं किया था, आंसर हमारा हो जाएगा 89 का बीज का रंग, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1920 में।
कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जलविद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर हमारा दीक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है? आंसर हो जाएगा CO2, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो ये किया गया था KC राव के द्वारा। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ओलंप देगुज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? उत्तर हमारा हो जाएगा बदगा, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? उत्तर हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ रहा है, सभी को पता ही होगा, डॉल्फिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार दरोगा का सेट यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगर आपको टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी दिया हुआ है, या तो आप व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा ग्रुप का जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।